हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी अष्टमी। सब लोगों को दुर्गा अष्टमी का बहुत बहुत शुभकामना। कैसे रहे आप सबके नवरात्रा में हम लोग माँ नव दुर्गा की हर दिन अलग अलग रूपों की पूजा उपासना करते हैं और माँ की आशीर्वाद की कामना करते हैं। हर दिन एक नए रूप में माँ की पूजा की जाती है, पूरे 9 रूपों में। आज अष्टमी है और अष्टमी के दिन माँ गौरी की पूजा आराधना की जाती है। और हमारे हिंदुओं में इस दिन कंजका पूजन किया जाता है, जिसमें हम लोग हलवे और चने का पूरी का प्रसाद माँ को भोग लगाते हैं और कंजकों को बांटते हैं। कैसा रहा आपका आज का त्यौहार? हमारा तो बहुत अच्छा गया। बहुत सुंदर तरीके से हमने पहले जोत जलाई, उसके बाद पूजा अर्चना की और फिर कंजकों को कंजके बांटी। फ्रेंड्स, हमारे हिंदुओं में कितने सुंदर नए नए त्यौहार हैं, कितना रंगीन हमारा देश है। उधर हमारी दुर्गा पूजा भी चल रही है बंगालीज की। उस दिन षष्ठी को उनके पंडाल सज जाते हैं और पंडाल इतने सुंदर सजाए जाते हैं। हर पंडाल में माँ दुर्गा का नया रूप देखने को मिलता है। सब अपने अपने पंडाल को इतनी खूबसूरती से सजाते हैं और फिर उनमें कंपटीशन भी होती है। बंगाली लोग अपनी हर पंडाल में इन दिनों में विज़िट करते हैं और वहाँ पे खाने पीने के फूड स्टॉल लगे रहते हैं। उनमें वो खाते पीते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। इनके लिए पूरा वर्ष ये लोग अपने इस त्यौहार की इंतज़ार करते हैं। और पूरे दिन जितने भी दिन पूजा होती है ना, उतने ही दिन बंगाली लेडीज़ अब नई नई साड़ियाँ पहनती हैं। ये मैंने खुद देखा है। मेरी एक मित्र हुआ करती थी बंगाली, और वो हमेशा पूजा से पहले शॉपिंग पे जाती और फिर खूब शॉपिंग करते हैं लोग। घर के जितने भी सदस्य होते हैं सभी नए नए कपड़े पहनते हैं उतने ही दिन जितने दिन पूजा के डेज होते हैं, दशहरे तक, जब विसर्जन तक। और बहुत ही खूबसूरत लगता है सबको सजे धजे और एकदम तैयार होते हुए देखकर। और वो जो ये लोग एक नृत्य करते हैं ना, जो धुएं वाला, वो तो मुझे बहुत ही पसंद है। मैं स्पेशली वो देखने के लिए जाती हूँ। और पूजा अर्चना के समय जब ये लोग वो वाला नृत्य करते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है, दिल को भा जाता है। तो और फिर इनके आखिरी दिन में ना, जो भी पंडाल सबसे अच्छा सजा होता है, जहाँ का इंतज़ाम सबसे बेस्ट होता है, उसको फिर अवार्ड भी दिया जाता है। और ये जो दिल्ली में हमारा है ना, वो चितरंजन पार्क, वहाँ तो बहुत ही सुंदर पूजा पंडाल लगे होते हैं, क्योंकि वहाँ बंगाली लोग कुछ ज़्यादा रहते हैं इसलिए। और वैसे तो हर स्थान पर, हर जगह पर, और ये लोग हर जगह दूर दूर भी जाते हैं। उन दिनों में तो बंगालीज का बस घूमना ही घूमना होता है। हर जगह ये लोग नहीं सोचते दूर है पास है। अब हर अपने फ्रेंड्स के यहाँ, जहाँ भी पूजा का पंडाल हो, जहाँ भी हो, तो ये लोग जाते हैं। और पूरे वर्ष का जो है ना मिलना जुलना, इन दिनों में लोग कर लेते हैं। और हमारे हिंदुओं में हम लोग नवरात्र में पूरे दिन व्रत रखते हैं। कुछ लोग पूरे 9 दिन का व्रत रखते हैं और कुछ लोग अष्टमी पे पूज लेते हैं, और कुछ लोग पहला और आखिरी व्रत रखते हैं। और कोई लोग जोड़ा रख लेते हैं घर के, जैसे 2 सदस्य एक ही दिन व्रत कर लेते हैं। अपना अपना सब लोगों का जो विश्वास है, जो भी सबका। माँ तो सिर्फ भावना देखकर खुश होती है, माँ को दिखावा नहीं चाहिए। माता रानी सिर्फ भावना से ही खुश हो जाती है मुझको। अब हमारे देखिए ना, मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, वो तो बहुत ही कठिन वाला व्रत रखते हैं, सिर्फ जल पीते हैं।
वो तो कुछ खाते पीते भी नहीं है, निर्जला व्रत रखते हैं बहुत कठिन वाला। माँ दुर्गा की उपासना वो करते हैं, तभी तो उन्हें इतनी शक्ति मिलती है, जो कि वो इतने बड़े देश को इतने सुचारू रूप से चला पाते हैं। और फ्रेंड्स, आपने क्या किया इन नवरात्र बताइएगा जरूर। अब परसों दशहरा है, और दशहरे के दिनों में वो जो छोटे छोटे रावण बनाकर सड़कों पे रावण बनाने वाले, उनकी भी रोजी रोटी इन दिनों बहुत अच्छी चल रही होती है, क्योंकि दूर दूर से कुछ ही जगहों पर ये रावण बनाते हैं, तो दूर दूर से लोग खरीदने के लिए आते हैं। दशहरे वाले दिन तक इन लोगों की डिमांड बनी रहती है रावण की। छोटा रावण, बड़ा रावण, जिस भी साइज़ का रावण आप ले लीजिए, सब तरह के रावण आपको उस समय मिल जाएंगे। एक वहाँ टैगोर गार्डन के वहाँ स्थान हुआ करता था, जहाँ पे कि बहुत सारे रावण बनाए जाते थे, छोटे बड़े, और वहाँ से निकलते हुए इतना खूबसूरत लगता था, रंग बिरंगे रावण। और वो कुछ जो वो रावण बनाने वाले हैं, जो स्पेशलाइज्ड इसमें हैं, वो हर वर्ष इसी प्रकार उन दिनों में उनका शुरू हो जाता है, 1 महीना पहले से ही रावण बनाना। और इतनी खूबसूरती से वो लोग उसको बनाते हैं, सजाते हैं, एंड फिर उनकी खूब कमाई होती है, और लोग वहाँ से ही रावण ले लेकर जाते हैं। बहुत हर सोसाइटीज़ में, हर मोहल्लों में, हर जगह पे हमारा ये ट्रेडिशन है कि रावण को जलाया जाता है उस दिन। तो हर जगह पर इसका एक किया जाता है दमन, बुराई पे अच्छाई की जीत का ये फेस्टिवल है। तो इसको भी हम लोग बहुत ज़ोर शोर से मनाते हैं। और हमारे इधर नॉर्थ इंडिया में तो उस दिन स्पेशली जलेबी खाई जाती है। मार्केट में तो जलेबी ही नहीं मिलती, उस दिन जलेबी खाई जाती है। हम लोग भी कोशिश करते हैं कि टाइम पर ले आएँ और जलेबी खा लें। अब पहले जब बच्चे छोटे थे तो उन्हें तो स्पेशल जलता हुआ रावण दिखाने के लिए लेके जाया करते थे। अब तो हम बड़े हो गए हैं, बच्चों के भी बच्चे हैं, तो वो लोग लेके जाते हैं उन्हें, और खुश होते हैं बच्चे। ज़्यादा तो टीवी में ही देख लिया जाता है रामलीला ग्राउंड में, जो बहुत बड़ा रावण जलाया जाता है। जब मेरे हस्बैंड थे तो वो दिल्ली पुलिस में थे, और वहाँ पे रामलीला ग्राउंड में हमें VIP ट्रीटमेंट मिलती थी, क्योंकि वहीं दरियागंज थाने में ही उनका थाना था। तो वहाँ पर मेला लगा होता था पूरा, बहुत इंजॉय करते थे बच्चे। तब बेटा छोटा था, उसको बहुत अच्छा लगता था, एकदम आगे आगे खड़े होकर रावण का दमन देखते थे। तो यादें रह जाती हैं एक्चुअली इन फेस्टिवल्स की, वो मेमोरीज होती हैं। जब देखो नई मेमोरी, जब देखो ये मेमोरीज ही होती हैं हमारी। और फ्रेंड्स, करेंटली ये जो हमारे देश में चल रहा है अभी, जगह जगह पे जो दंगे फसाद ये सब शुरू हो रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। पड़ोसी देशों में जो हुआ, ज़रूरी नहीं कि हमारे देश में भी ऐसा सब हो। इसलिए प्रार्थना करो, माता रानी से प्रार्थना की जानी चाहिए कि हमारे देश में सब सुख शांत रहें, सब सुख प्रसन्न रहें। माता रानी सबको सद्बुद्धि देना, कोई भी दंगे फसाद की तरफ ना जाए। हमारा यूथ जो है किसी भी गलत चीज़ों में ना भटके, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने कैरियर और अपने रोज़ी रोटी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे, बजाय इसके कि राजनीतिक फसलों में आकर पचड़ों में पड़ के और ये जो भी गलत कदम ना उठाएं। उस दिन देखिए ना, चेन्नई में वो जो हुआ, वो एक एक्टर है जो राजनीतिक बन गया, और उनकी रैली में कितना कुछ हो गया, भगदड़ मच गई। और ये भगदड़ भी कुछ ज़्यादा होने लगी, क्योंकि जनसंख्या का बोझ है, जहाँ पर भी लोग पहुँच जाते हैं। इतना मतलब मैनेजमेंट में कुछ कमी है या क्या है, और ये कुछ चीज़ें हैं ना जो कि बहुत ज़्यादा ही होने लगी हैं। ये इसके बारे में संज्ञान लिया जाना चाहिए गवर्नमेंट को, और आम लोगों को भी सोचना चाहिए कि इतनी भीड़ ना इकट्ठी करें। क्या है, देखिए ना, आपकी ज़िंदगी से खिलवाड़ हो जाता है। आप भी किसी परिवार के सदस्य हैं, तो सोचना चाहिए। आप वहाँ पर जाके
भगदड़ हो जाती है। जो लोग बेचारे अपनी जान प्राण से चले गए, वो भी तो किसी परिवार के सदस्य थे ना, उनका तो घर का एक सदस्य चला गया। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मंदिरों में और भगदड़ ये वगैरह बहुत अधिक हो रही है। कुछ सिस्टम ज़रूर गवर्नमेंट को इस बारे में गहराई से सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, लोग ज़्यादा पहुंच जाते हैं ऐसी जगहों पे, तो इसका सिस्टम के ऊपर वर्क तो करना ही पड़ेगा ना। ये तो भेड़ चाल हो गई, फिर कुछ भी है पहाड़ों पे क्या क्या हो रहा है। मतलब मैं इस साल मैंने देखा है, मैं बहुत दुखी हुई हूँ, मैं मन से बड़ी आहत हूँ। हर जगह पर कुछ ना कुछ अजीब सी घटनाएं हो रही हैं। हमारी भी उम्र बीती है, अभी यहाँ पे हमने भी बहुत उम्र बिताई है इतना, लेकिन इस वर्ष जो मैंने देखा है ना, कुछ अति ही देखी हैं चीज़ें, अति में हुई हैं। तो उनके बारे में हमें सबको मिलजुल कर विषय पे सोचना है। और फ्रेंड्स, आपने वो जो पार्ट्स ऑफ इंडिया देखी, वो जो आई है शाहरुख खान के सुपुत्र की मूवी, बनाई तो अच्छी है, बट उसमें वो जो सब हमारी इंडियन कल्चर को मैच नहीं करता, वो सब कुछ ज़्यादा ही है। बट ठीक है, आजकल बहुत वक्त बदल गए हैं, हर तरह के बच्चे हैं, अब नया नया ज़माना और नया सब है। ठीक है, अच्छी मूवी है, कुछ नई इस तरह की स्टोरी है बीच में डाली हुई है तो जो कि इस लाइन में आम होता है। और इस विषय में अगली वीडियो में बात करूँगी, जो कि जैसे वो दिखाते हैं ना, वो जो हीरो है बाद में जिस लड़की को वो प्रेम करने लगता है, उसका पिता उसका भी पिता है। तो ये चीज़ें तो फिल्म लाइन में आम हैं, जहाँ पर भी खोदेंगे वहाँ एक सीक्रेट निकल कर आएगा। बहुत स्टोरीज हैं इस लाइन की, धीरे धीरे हम भी इनके विषय में बात करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरा वीडियो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि मुझे और हिम्मत मिले, मैं और नई नई वीडियोस बना सकूं, आप सबका प्रेम मुझे मिल सके। शुक्रिया, अपना ध्यान रखिएगा।